बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए पाक रेंजर्स की जानिब से बिला स्टाइल फायरिंग की गई। पाकिस्तान रेंजर्स ने जम्मू सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बिला स्टाइल फायरिंग की। जवाब में बीएसएफ के दस्तों ने फौरी तौर पर जवाबी फायरिंग की। इसके बाद पाक रेंजर्स ने मलहका बीओपीज को निशाना बनाने के लिए अपनी फायरिंग का दायरा बढ़ा दिया। इससे उन इलाकों में फॉरवर्ड डिफेंस पोस्टों से जवाबी कार्रवाई की गई। 9:15 बजे करीब पाक रेंजर्स ने सरहदी चौकियों और शहरी इलाकों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की थी और कुछ गोले अरनिया शहर में भी गिरे। इसके नतीजे में एक खातून को मामूली चोटें आई हैं। 10:40 के करीब पाक रेंजर्स ने पाकिस्तान की तरफ से भारी मशीन गन का इस्तेमाल किया और पोस्टों को निशाना बनाया। देर रात एक बार फिर रेंजर्स ने फायरिंग की और बीओपीज को निशाना बनाया। इसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ और मुनासिब जवाब दिया गया। फायरिंग का सिलसिला काफी वक्त तक जारी रहा। सरहद पार फायरिंग के दौरान एक फौजी जवान मामूली जख्मी हुआ है। जख्मी को फौरी तौर पर पीएचसी अरनिया ले जाया गया और बाद में जम्मू के जीएमसी में दाखिल कराया गया। ये सरहद के इस पार यानी कि जो हिंदुस्तान की के जो इलाके हैं यहाँ पर इस तरफ पाकिस्तान की तरफ से किए गए फायरिंग के नतीजे में ये हालत बनी है। इसकी हालत लेकिन मुस्तकम बताई जा रही है। बीएसएफ सूरत हाल का जायजा लेते हुए पेशरफ पर गहरी नजर रखे हुए सरहद और इसके रिहायशियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जरूरी जवाब देने के लिए चौकन्ना है। पाकिस्तान के दागे गए मोर्टार के कई गोले खेतों में पड़े थे। इसकी वजह से किसानों में काफी खौफ देखा गया। पुलिस ने भी फौरी तौर पर इन खेतों में गोले बरामद करने की कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों का कहना था कि पाकिस्तानी रेंजर्स की बिला इश्तियाल फायरिंग से अरनिया सेक्टर के आसपास के कई इलाकों में इमलाक को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने बताया कि वो पाकिस्तान की फायरिंग से तंग आ चुके हैं और अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने बंकर्स का भी मुतालबा किया जो आईबी के बिल्कुल करीब वाक़ है। हमें बहुत ज्यादा खतरा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो रात को सोए ही नहीं है, पूरी रात को सोए नहीं है। लेकिन रही बात पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा संजोग है, पूरा साथ है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हमारे गांव के आसपास, आगे पीछे हमारी जहाँ जहाँ जमीन है बहुत बड़े बड़े छल गिरे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जहाँ छल गिरे हैं 50-50 मीटर पूरी फसल खराब हो गई है। तो गाँव में लोग पूरे डिपेंड ही अपनी जमीन पे हैं, वहाँ से ही गुजारा करते हैं अपना। चलता ही रहा, दोनों तरफ से चलता रहा। हाँ जी, और इतनी ज्यादा अफरा तफरी ही उस वेले किसी कोई गल किसी सूझ नहीं रही है। इन्नी ज्यादा अफरा तफरी उस वेले पै चुकी। इस माहौल के दौरान लोग घर तो बाहर भी नहीं निकल सकते थे। तो हर बंदे को अपना कोई पर्सनल साधन नहीं है जिहड़े कि लोग पिछे अपने बच्चे लैके टुर जान। हर बंदे का पिछे भी कोई ऐसा साधन नहीं है कि जिहड़े लोग उत्थे जगह अपने बच्चे की सैटल कर सकन। ये लोगों डर गुजर के अपने घरों के अंदर वड़ के लोगों रात गुजारी है। ये सवेरे 3:15 बजे खत्म हुई है। मतलब कि सवेरे तक लोग काफी अंदर ही रहे, बाहर नहीं जा सके। ते ओदे च काफी अफरा तफरी दा माहौल ही। प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ अरनिया में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो बॉर्डर फायरिंग का शुरू हुआ है कल से, उसके मद्देनजर यहाँ की तैयारी को देखने के लिए आज टूर किया गया था। तो उसमें जहाँ जहाँ नेसेसरी था इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं, यहाँ इस चीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि जो भी लोग यहाँ आए तो उनकी मदद की जा सके और उनको फर्स्ट एड दिया जा सके। सर, अभी कितनी एम्बुलेंस आपकी तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड की गई? 3 तो यहाँ खड़ी हैं, बाकी 108 जो है वो थ्रू आउट हमने J&K जो जम्मू में है डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज ऑन स्टैंड बाई। बाकी आरएसपुरा बिश्नाह की एम्बुलेंसेज को भी हमने स्टैंड बाई रखा गया। एडुकेट नंबर में एम्बुलेंसेज रखी गई है। थैंक यू सर। और मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी पर बात करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ने अपना रवैया बदल लिया है और आज का हिंदुस्तान दुश्मन के घर में घुसकर कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दहशतगर्दी पर शिकंजा कसा गया है, वादी कश्मीर इस बात की गवाह है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का मुसलसल मुकाबला किया जा रहा है और पिछले कुछ सालों से कश्मीर में कोई पथराव का वाकया पेश नहीं आया है। उन्होंने कहा कि बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यही वजह है कि सयाहों के रिकॉर्ड तोड़ आमद ने कश्मीर का रुख किया है। उसमें जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भारत की तरफ से जो रवैया बदला है उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये मोदी जी के ही 9-10 साल के कार्यकाल में हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट आया, यानी आज दुश्मन के घर में जाकर के भी कार्रवाई की जा सकती है। आतंक पर जिस प्रकार से नियंत्रण हुआ है उसका साक्षी कश्मीर घाटी है। पिछले कई वर्षों से पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई और
उसका परिणाम और प्रमाण ये है कि आज लगभग 1 करोड़ से अधिक पर्यटक वहां पर आ रहे हैं। तो ये सारा बदलाव इसलिए हुआ कि एक निर्णायक कार्रवाई की गई दोनों स्तर पर। जो घुसपैठ हो रही थी सीमा के उस पार उसमें भी, और जो आंतरिक आतंक था उस पर भी, आतंक को जो बढ़ावा देने वाले थे उस पर भी, और यहाँ जहां हम खड़े हैं इस सीमावर्ती क्षेत्र में, इसकी चिंता भी पहली बार मोदी जी के आने के बाद हुई। फैमिली बंकर से निर्माणित किए गए। हमने वो जमाना देखा है जब गोलीबारी शुरू हो जाती थी तो कोई परिवार किसी पंचायत घर में पनाह लेता, कोई शरण लेता, किसी स्कूल में किसी रिश्तेदार का दरवाजा खटखटाता। आज उनको लिए सब स्थान निर्धारित किए गए, 0 लाइन तक सड़कों का निर्माण हुआ है, मोबाइल टावर दिए गए, और एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद भी 4% आरक्षण LOC को दिया गया था, इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं दिया गया था जहां हम खड़े हैं। और ये भेदभाव वोट की राजनीति के कारण तत्कालीन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने किया था। मोदी जी के आने के बाद वो भेदभाव भी समाप्त हुआ।